Good morning, student. Now, today's video lecture we discuss about how to inserting a node after position. ठीक है. लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था हमने कि बिगिनिंग में अगर किसी न्यू नोड को इंसर्ट करना इन द सर्कुलर लिंक लिस्ट, सो हाउ वी कैन इंसर्ट एज वेल एज टू इंसर्ट नोड एट द एंड इन सर्कुलर लिंक लिस्ट. ठीक है, ये दोनों टाइप्स हमने देख लिए हैं कि बिगिनिंग में एज वेल एज एंड में अगर मुझे किसी नोड को इंसर्ट करना इन सर्कुलर लिंक लिस्ट, सो व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर दैट. ठीक है. सो नाउ लास्ट कंसेप्ट अबाउट द इंसर्शन ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट इज इंसर्टिंग अ न्यू नोड आफ्टर अ पोजीशन, यानी एक स्पेसिफिक पोजीशन में nth प्लेस में बोल सकते हैं या हम इन बिटवीन भी बोल सकते हैं. अगर किसी नोड को मुझे इंसर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा. ठीक है, बिगिनिंग में तो हम कर सकते हैं, एंड में कर सकते हैं, लेकिन अगर मिडल में करना है सो व्हाट वी रिक्वायर्ड फॉर दैट, व्हाट इज़ द लॉजिक फॉर दैट. ओके, सो to insert a node after a specific position, first traverse the list up to that point and let q is the node after that new node temp is inserted. सो अगर आपको किसी नए नोड को इंसर्ट करना है वॉट एवर पोजिशन दैट, ठीक है, जो भी यूज़र बताता है कि मुझे थर्ड पोजीशन पे, मुझे फोर्थ पोजीशन पे किसी नोड को इंसर्ट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा. सबसे पहले तो मुझे ट्रैवर्सिंग परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम किसी नोड को इंसर्ट करना चाहते हैं तो हमें एक पॉइंटर, जस्ट लाइक पॉइंटर पी पॉइंटर क्यू के थ्रू हम क्या करते हैं, ट्रैवर्सिंग परफॉर्म करते हैं और फाइंड करते हैं कि अगर यूज़र बताता है कि मुझे थर्ड पोजीशन पे किसी नोड को इंसर्ट करना है तो बिफोर दैट पोजीशन व्हाट इज़ द लास्ट नोड, उस पोजीशन के पहले कौन सी नोड आ रही है. ठीक है, मतलब मुझे सेकेंड पोजीशन तक ट्रैवर्स करना पड़ेगा. ठीक है, अगर आपको थर्ड पोजीशन में किसी नोड को इंसर्ट करना है सो हमेशा हम ट्रैवर्सिंग जो करते हैं पोजीशन -1 करते हैं, यानी अगर थर्ड पोजीशन तक में किसी नया नोड को इंसर्ट करना है तो मेरी ट्रैवर्सिंग जो होगी वो पोजीशन -1 इज़ नथिंग बट द पोजीशन 2 तक ट्रैवर्सिंग होगी. तो उसके लिए हम पॉइंटर क्यू का यूज़ करते हैं. और आफ्टर दैट, ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक टेम्प नाम की नोड क्रिएट करते हैं और जो हम अपने लिंक लिस्ट में इंसर्ट करने वाले, दिस इज़ द न्यू नोड. ठीक है, जब भी आप नया नोड क्रिएट करते हो या किसी नोड को डिलीट भी करना है तो उसको हम टेम्प वेरिएबल में उसका एड्रेस को असाइन करते हैं. तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी होगी. सबसे पहले मुझे ट्रैवर्सिंग करना पड़ेगा पोजीशन -1 तक, और जब उतनी मेरी ट्रैवर्सिंग हो जाने के बाद उस नोड के बाद, मतलब जहाँ पे क्यू ने पॉइंट किया है उस नोड के बाद हम नया नोड दैट इज टेम्प नोड को इंसर्ट करेंगे. ठीक है, और पॉइंटर की पोजीशन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे. तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो कि यहाँ पे दो डायग्राम बताया है कि जैसे मेरे लिस्ट में, लिंक लिस्ट में 3 नोड्स है. ठीक है, तो 3 नोड्स है, यानी फर्स्ट नोड दैट एड्रेस इज 100, सेकंड 200 एंड थर्ड इज 300. सो सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है, लास्ट नोड पॉइंट द एड्रेस ऑफ द होल्ड एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड. तो यहाँ पे भी वही हुआ है, लास्ट नोड जो है इज नथिंग बट द 300 दैट होल्ड द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड इज नथिंग बट द 100. सो इन दैट वे हियर वी नॉट मेंशन द null. So the last node connected to the first node and the circle is created. Circular इस पैटर्न इज क्रिएटेड. ठीक है, सो ये तो इंसर्शन के पहले था. अगर मुझे किस नए नोड को इंसर्ट करना एट पोजीशन 3 पे, तो पोजीशन 3 यानी क्या हो जाए, जो 200 एड्रेस वाली नोड है उसके बाद जो आएगा, ठीक है, वो आपका पोजीशन 3 रहेगा. और अभी इनिशियली जो पोजीशन 3 में है 300 एड्रेस वाली नोड, वो पोजीशन शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज वो पोजीशन 4 पे चला जाएगा. ठीक है, सो जो भी आप नया नोड इंसर्ट करोगे उसको आप टेम्प में असाइन कर दोगे. ठीक है, सो आफ्टर इंसर्शन द 15 नोड को इंसर्शन करने के बाद आपके लिंक लिस्ट में टोटल 4 नोड्स आ जाती है. और बिफोर इंसर्शन आपके लिंक लिस्ट में कितने नोड्स होती हैं, 3 नोड्स होते हैं. ठीक है, सो नाउ हियर वी सी द कोड फॉर दैट कि एक्चुअली किस तरह से इंसर्शन होता है. तो जैसे हमने सिंगली लिंक लिस्ट या डबली लिंक लिस्ट में देखा था, बस सेम प्रोसेस वही यहाँ पे भी होगी. ठीक है, सो पहले तो हम यहाँ पे 2 पॉइंटर का यूज़ करेंगे, पॉइंटर टेम्प और पॉइंटर क्यू. स्ट्रक्ट नोड जो स्ट्रक्चर ऑफ नोड को रिप्रेजेंट करेंगे उसके एड्रेस को होल्ड करेंगे. सो पॉइंटर टेम्प यानी क्या होता है, जो भी हम नया नोड क्रिएट करने वाले हैं, इंसर्ट करने वाले, उसका एड्रेस होल्ड करने के लिए पॉइंटर टेम्प का यूज़ करेंगे, जो मैंने इसके पहले भी बहुत बार बताया आपको. एज वेल एज पॉइंटर क्यू का पर्पस क्या रहेगा, ट्रैवर्सिंग करने के लिए. ट्रैवर्सिंग कितना करना है मुझे, पोजीशन -1, यानी अगर मुझे थर्ड पोजीशन पे किसी नोड को इंसर्ट करना है तो मैं ट्रैवर्सिंग कहाँ तक करूँगी, सेकंड पोजीशन तक करूँगी. जस्ट नथिंग बट द 200 एड्रेस तक मुझे ट्रैवर्सिंग करना पड़ेगा. प्रिंट एंटर द एलिमेंट्स. अब हम यूज़र से पूछेंगे कि आपको क्या एलिमेंट को इंसर्ट करना है, तो यूज़र बोलेगा अगर 15, तो हम जो भी नया नोड रहेगा जिसका एड्रेस टेम्प ने होल्ड किया है वहाँ पे हम इन प्लेस ऑफ इन्फो हियर वी पुट द 15. ठीक है, देन उस %d एम्परसेंट डेटा स्कैनअप के थ्रू उसको क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे. जो भी एलिमेंट बताएगा यूज़र, उसको वो इंटीजर वैल्यू को हम पर्टिकुलर एड्रेस लोकेशन पे स्टोर कर देंगे. देन
प्रिंट एंटर द पोजीशन आफ्टर विच एलिमेंट टू बी इंसर्टेड, ठीक है। उसके बाद हम यूज़र से पूछेंगे कि आपको किस पोजीशन पे एलिमेंट को इंसर्ट करना है, ठीक है। देन परसेंट या एम्परसेंट और वो पोजीशन को हम डिस्प्ले कर देंगे या पर्टिकुलर एड्रेस लोकेशन पे स्टोर कर देंगे, सेव कर देंगे। देन टेम्प इक्वल्स टू मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक नोड, इसके थ्रू क्या हो जाएगा कि एक जो मेरी नोड क्रिएट होने वाली है उसको एक मेमोरी अलोकेटेड हो जाएगी। जो भी आप एक टेम्प वेरिएबल या टेम्प नोड जो क्रिएट करने वाले हो उसको मैलॉक फंक्शन के थ्रू क्या हो जाएगा, मेमोरी अलोकेटेड हो जाएगी और उस नोड का जो भी साइज रहेगा बाय यूजिंग द साइज ऑपरेटर जो हम फाइंड करने वाले साइज वो हम कहाँ पे असाइन कर देंगे, पर्टिकुलरली टेम्प में, टेम्प वेरिएबल में उसका नोड का पूरा साइज जो रहेगा वो असाइन कर देंगे, एज वेल एज उसका एड्रेस होल्ड करने के लिए हम भी टेम्प पॉइंटर का यूज़ करेंगे। देन अब तो ठीक है, नोड क्रिएट हो गया, उसको मेमोरी भी मिल गई, लेकिन आपका जब भी नोड क्रिएट होता है उसमें गार्बेज वैल्यू होती है, उसमें आप स्पेसिफिकली कोई एलिमेंट्स इंसर्ट नहीं होता, उसमें सिर्फ इन्फो और लिंक लिखा रहेगा, ठीक है। जब आप यूज़र बताता है कि मुझे इस नंबर को, इस आइटम को इंसर्ट करना है, एट दैट टाइम यू कैन इंसर्ट दैट पर्टिकुलर इंटीजर वैल्यू। सो इसके लिए हम लिखेंगे टेम्प एरो इन्फो इक्वल्स टू डेटा, एंड टेम्प के इन्फो पार्ट में आपको डेटा इंसर्ट करना है। क्या डेटा? जो यूज़र बताएगा, जो यूज़र ने मुझे बताया कि एंटर करो दिस डेटा टू दैट पर्टिकुलर टेम्प नोड, ठीक है। फॉर इंट आई का यूज़ क्या है? फॉर इंडेक्सिंग के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। देन क्यू इक्वल्स टू लास्ट एरो लिंक, अब मेरा जो क्यू है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, पहले हम चेक करेंगे कि वो उसने क्या एड्रेस होल्ड करना चाहिए, उसने ट्रैवर्सिंग कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। तो अब जैसे आप देख सकते हो कि हमने सिंगली लिंक लिस्ट देखा था या डबली लिंक लिस्ट में हमारे पास स्टार्ट पॉइंटर होता था, ठीक है, बट हम इंस्टेड ऑफ यूजिंग द स्टार्ट पॉइंट हियर वी यूज द लास्ट पॉइंटर, एंड लास्ट पॉइंटर ऑलवेज होल्ड द एड्रेस ऑफ द लास्ट नोड। जैसे हम वहाँ पे स्टार्ट पॉइंटर का यूज़ करते थे, वो हमेशा फर्स्ट नोड के एड्रेस को होल्ड करता था, वो हमारे कंडीशन थी, रूल्स थी इन द सिंगली और डबली लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट में हमारा क्या है रोल कि पर्टिकुलर हम यहाँ पे लास्ट पॉइंटर का यूज़ करते हो, लास्ट पॉइंटर हमेशा क्या करता है, लास्ट नोड के एड्रेस को होल्ड करता है। तो सबसे पहले अगर मुझे ट्रैवर्सिंग करना है तो मुझे लास्ट नोड से पहले प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। प्रोसेसिंग करना पड़ेगा इट मीन्स दैट पहले मुझे चेक करना पड़ेगा क्यू इक्वल्स टू क्यू एरो लिंक, यानी क्यू एरो लिंक सॉरी क्यू इक्वल टू लास्ट एरो लिंक। तो लास्ट पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके लिंक पार्ट में क्या एड्रेस लिखा है, तो आप डायग्राम में देख सकते हो फिगर ए में, तो आप लास्ट पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके लिंक पार्ट में लिखा है 100, तो क्यू इक्वल्स टू 100, यानी आपको 100 असाइन कर देना है क्यू को। क्या करना है आपको? 100 असाइन कर देना है क्यू को, ताकि जो पॉइंटर क्यू होगा वो 100 एड्रेस वाले नोड से ट्रैवर्सिंग स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो ही बताया यहाँ पे कि जो लास्ट एरो लिंक यानी जो आपकी लास्ट पॉइंटर जिसको पॉइंट करता है, ठीक है, उसका जो एड्रेस है वहाँ से आपको क्या करना है, पर्टिकुलरली क्या करना है, ट्रैवर्सिंग करना है, ठीक है, स्टार्ट करना है। सो क्यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, क्यू एरो लिंक, इट मीन नथिंग बट द 100 आपको असाइन करना है इन द क्यू में, और वहाँ से क्यू क्या करेगा, ट्रैवर्सिंग स्टार्ट करेगा, ठीक है, यानी फर्स्ट नोड से वो ट्रैवर्सिंग स्टार्ट करेगा। देन जब भी हम ट्रैवर्सिंग करते हैं उसके लिए आप वाइल लूप यूज़ कर सकते हो या फॉर लूप यूज़ कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ किया है, आई फॉर इंडेक्सिंग के लिए यूज़ किया, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन पोजीशन -1। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मुझे कहाँ तक ट्रैवर्सिंग करना है, पोजीशन -1, यानी थर्ड पोजीशन पे अगर किसी नोड को इंसर्ट करना है तो मैं पर्टिकुलर दी पोजीशन -1 इज़ नथिंग बट द सेकेंड पोजीशन तक ट्रैवर्सिंग परफॉर्म करूँगी, ठीक है। तो वही हम यहाँ पे करेंगे। तो फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन पोजीशन -1 है क्या, इनिशियली आई कितना रहेगा, पोजीशन बढ़ेगा, कंडीशन ट्रू है, तो क्या करेंगे हम उसके बाद क्यू इक्वल्स टू क्यू एरो लिंक, यानी क्यू अब कहाँ पे जाएगा, क्यू इक्वल्स टू क्यू एरो लिंक, यानी पहले क्यू जो फर्स्ट नोड को पॉइंट करे उसके लिंक पार्ट में कितना लिखा है, 200, ठीक है, 200 लिखा है। देन उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम इफ़ कंडीशन को रन करेंगे, इफ़ क्यू इक्वल्स टू लास्ट एरो लिंक है क्या, क्यू अभी फ़िलहाल कितना है, क्यू जो है वो कितना है, 100 है, वो इक्वल्स टू लास्ट एरो लिंक है क्या, यानी ऑफ कोर्स लास्ट एरो लिंक भी कितने बताते हैं, आप डायग्राम में देख सकते हो 100, लास्ट का लिंक पार्ट में कितना लिखा है 100, और क्यू भी किस पोजीशन को पॉइंट कर रहा है 100, कंडीशन ट्रू। तो क्या करेंगे, देर आर द लेस दैन परसेंट एलिमेंट्स एंड पोजीशन, ठीक है। तो मुझे जिस एलिमेंट को इंसर्ट करना था, जिस पोजीशन पे इंसर्ट करना था वो क्या है, वो पर्टिकुलर पोजीशन नहीं है, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है कि Q इक्वल्स टू लास्ट एरो लिंक, लास्ट एरो लिंक क्या है 100 है, और Q भी फिलहाल किसको पॉइंट कर रहा है, 100 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। सो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे
हाँ, तो इसके इसलिए क्या हो जाएगा कि आप बोलेंगे कि हमें जो एलिमेंट इंसर्ट करना था दैट नॉट प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर पोजीशन। ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे, फॉर लूप को रन करेंगे। कब तक रन करना है, पोजीशन -1 तक। अब मेरा पोजीशन कितना है, इनिशियली मेरा पोजीशन है 3। ठीक है, मतलब 2 पोजीशन थे, तो मेरा जो आई की पोजीशन क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सो 2 इज लेस देन पोजीशन -1। पोजीशन क्या है मेरा, 3 पोजीशन के पहले तक मुझे ट्रैवर्सिंग परफॉर्म करना है। सो 2 इज लेस देन पोजीशन -1। ठीक है, पोजीशन -1 कितना है, 3 है मेरा, तो ऑफकोर्स लेस है, तो कंडीशन ट्रू है, तो क्या हो जाएंगे, क्यू इक्वल्स टू क्यू एरो लिंक। ठीक है, तो क्यू किसको पॉइंट कर रहा था, 100 वाले नोट को पॉइंट कर रहा था, तो वो कहाँ चला जाएगा, क्यू के लिंक पार्ट में। उसमें कितना लिखा है, 200। ठीक है, सो 200 नोट पे वो क्या करेगा, जंप करेगा या ट्रैवर्स करेगा। फिर से वो चेक करेगा कि क्यू इक्वल्स टू लास्ट एरो लिंक है क्या, नहीं, अभी तो लास्ट एरो लिंक नहीं है। ठीक है, लास्ट एरो लिंक, लास्ट के लिंक पार्ट में कितना लिखा है, 100। और जो आपकी जो अभी की जिस नोट को क्यू पॉइंट कर रहा है इज नथिंग बट द 200 एड्रेस वाली नोट। सो उसके लिंक पार्ट में कितना लिखा है, 300। सो कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, देन इफ कंडीशन फॉल्स हो गई, देन अब उसके बाद हम जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे अभी हम, टेम्प। ठीक है, क्योंकि देखो अब मेरा फॉर लूप जो था वो पोजीशन -1 तक ही रन होने वाला है, यानी 2 तक ही रन होने वाला है, तो मेरी आई की पोजीशन 2 है। सो ठीक है, दैट्स में मेरा जो फॉर लूप है यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, सो पहले क्या हुआ, फॉर आई इक्वल्स टू 0, पहले हम चेक करेंगे कि क्यू इक्वल्स टू लास्ट एरो लिंक है क्या, तो क्यू का क्या था, लास्ट एरो लिंक है आपका 100। सो ऑफ कोर्स तो क्यू को क्या कर देंगे, 100 असाइन कर देंगे, और जो क्यू है वो फर्स्ट नोट को पॉइंट करेगा। ठीक है, फर्स्ट नोट को पॉइंट करेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा कि फिर हम चेक करेंगे फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन पोजीशन -1 है क्या, पोजीशन -1 यानी 3 -1 नथिंग बट 2। ऑफकोर्स पहले आई की पोजीशन कितनी, 1 है, तो कंडीशन ट्रू है, तो क्या करेंगे, क्यू इक्वल्स टू क्यू एरो लिंक, क्यू के लिंक पार्ट में कितना लिखा है, 200। ठीक है, सो क्यू के लिंक पार्ट में क्या लिखा है, 200। सो हम यहाँ पे पर्टिकुलर दी 200 असाइन कर देंगे। ठीक है, सो 200 असाइन करने के बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद अब हम जाएंगे इफ़ कंडीशन में। इफ़ कंडीशन क्या बताता है, क्यू इक्वल्स टू लास्ट एरो लिंक है क्या, क्यू अभी किसको पॉइंट कर रहा है, क्यू किसको पॉइंट कर रहा है, 100 वाली नोट को पॉइंट कर रहा है, तो क्यू जो है इक्वल्स टू लास्ट एरो लिंक है क्या, लास्ट एरो लिंक यानी कितना होता है, 100। ऑफकोर्स कंडीशन ट्रू है। ठीक है, क्यू भी अभी किसी को पॉइंट कर रहा है, 100 वाली नोट को पॉइंट कर रहा है, और लास्ट एरो लिंक भी कितना है, 100 है, कंडीशन ट्रू है। सो प्रिंट करेंगे, देयर आर द लेस दैन परसेंट एलिमेंट एट पोजिशन, यानी हमें जो पोजीशन पे एलिमेंट इंसर्ट करना था, तो वो जो एलिमेंट है वो मेरे फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट नहीं है। प्रिंट कर देंगे कि देर आर लेस दैन परसेंट एलिमेंट एट पोजीशन। ठीक है, तो जो एलिमेंट है वो क्या है, लेस है, मतलब 15 का अगर मुझे इंसर्ट करना है तो मुझे क्या मिला, 5 है। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे कितना मिला है, 5 है, तो हम बोल देंगे कि 5 इज लेस दैन द 15, यानी मुझे जिस एलिमेंट को इंसर्ट करना था वो ये एलिमेंट इस पोजीशन पे मुझे इंसर्ट नहीं करना है, क्योंकि हम ये जो होता है ये लीनियर है, और लीनियर में क्या होता है, हम एक प्रॉपर ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में हम डेटा को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, एक ऑर्डर हम पहले से सेट कर देते हैं, आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग। सो हियर वी सेट द असेंडिंग ऑर्डर। सो 5 इज लेस दैन द 15, तो उसके पहले मुझे डेटा 15 को इंसर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, सो ये हम बोल प्रिंट कर देंगे कि देर आर द लेस दैन परसेंट एलिमेंट्स एट पोजीशन, मतलब जिस मुझे 15 को इंसर्ट करना था और ये जो एलिमेंट है 5 ये लेस दैन है। ठीक है, उसके बाद फिर से फॉर लूप रन होगा, फिर से चेक होगा, तो आई की पोजीशन, आई अभी क्या हो जाएगा, आई इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, 2 लेस देन इक्वल्स टू 2, कंडीशन ट्रू हो जाएगा। ठीक है, सो कंडीशन ट्रू हो जाने के बाद फिर से हम क्या करेंगे, क्यू कहाँ पे जाएगा, क्यू इक्वल्स टू क्यू एरो लिंक। अब क्यू किसको पॉइंट कर रहा था, फर्स्ट नोट को पॉइंट कर रहा था, उसके लिंक पार्ट में कितना लिखा है, 200। अभी जो हमारा क्यू रहेगा वो सेकंड नोट पे ट्रैवर्स करेगा, यानी सेकंड नोट यानी जिसका एड्रेस 200 है वहाँ पे वो क्या करेगा, ट्रैवर्स करेगा। ठीक है, वहाँ पे ट्रैवर्स करने के बाद, ठीक है, उसके बाद क्या करेगा कि उसके बाद उन्हें लिखा है कि ये तो फॉर लूप हो गया। अब फिर से फॉर लूप रन होगा कि नहीं, जब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, सो 3 इज लेस देन पोजीशन -1, नहीं 3 इज ग्रेटर देन 2। सो यहाँ पे मेरा फॉर लूप स्टॉप हो जाएगा। जब मेरा फॉर लूप स्टॉप हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी, टेम्प में जाऊँगी। टेम्प में क्या लिखा है, टेम्प एरो लिंक इक्वल्स टू क्यू एरो लिंक, तो मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया है टेम्प एरो लिंक। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे मेरा ये हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे, हाँ, इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि टेम्प एरो लिंक इक्वल्स टू क्यू एरो लिंक, यानी क्यू एरो लिंक में जो असाइन है वो टेम्प एरो लिंक, क्यू एरो लिंक में जो लिखा है वो टेम्प एरो लिंक को दे दो। अब मेरा जो क्यू है इनिशियली किसको पॉइंट कर रहा है,
मेरा टेम्प जो है वो आपके थर्ड नोड को पॉइंट कर रहा है। जैसे आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो, तो यहाँ पे जो मैंने निकाला है पेन से फिगर, वहाँ पे देख सकते हो कि टेम्प एरो लिंक, टेम्प के लिंक पार्ट में कितना लिखा है, सॉरी क्यू एरो लिंक, हाँ। तो क्यू जो है आपका, क्यू किसको पॉइंट कर रहा है, सेकेंड नोड को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि क्यू कहाँ तक ट्रैवर्सिंग करता है, जिस पोजीशन पे मुझे नोड को इंसर्ट करना है उसके पहले तक। यानी मुझे थर्ड पोजीशन पे अगर किसी नोड को इंसर्ट करना है तो मेरा क्यू कहाँ तक पॉइंट करेगा, मेरा क्यू पॉइंट करेगा पर्टिकुलर दी सेकेंड नोड तक, यानी 200 एड्रेस वाली नोड तक मेरा क्यू पॉइंट करेगा। ठीक है, सो उसने बोला है कि क्यू एरो लिंक, क्यू के लिंक पार्ट में क्या, जैसे अब यहाँ पे देख सकते हो कि क्यू किसको पॉइंट कर रहा है, क्यू पॉइंट कर रहा है आपके सेकेंड नोड को। ठीक है, क्योंकि मुझे वहीं तक ही ट्रैवर्सिंग करना है, तो जो 200 एड्रेस वाली नोड है वहाँ मेरा क्यू क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखा है फिगर में। सो क्यू एरो लिंक असाइन कर दो टेम्प एरो लिंक को। तो क्यू एरो लिंक में क्या लिखा है, क्यू एरो लिंक में लिखा है 300। सो 300 आप असाइन कर दो किसको, टेम्प के लिंक पार्ट में। तो हमने वही किया है कि जो टेम्प का जो लिंक पार्ट था, यहाँ पे पहले कुछ भी नहीं लिखा था, जैसे आप फिगर में देख सकते हो टेम्प के लिंक पार्ट में कुछ भी नहीं लिखा था, सिंपली लिंक लिखा था। तो जब हमने ये कोड लिखा कि क्यू एरो लिंक जो है यानी 300 वो असाइन कर दो टेम्प एरो लिंक को, तो आप देख सकते हो क्यू एरो लिंक में जो 300 था वो हमने असाइन कर दिया टेम्प एरो लिंक में। तो इसलिए जो आपका जो टेम्प की जो इमेज है, डायग्राम है, वहाँ पे आ जाएगा आपका 300। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला है कि टेम्प का जो एड्रेस है वो असाइन कर दो क्यू एरो लिंक को, दैट इज क्यू एरो लिंक इक्वल टू टेम्प। अब टेम्प नोड जो है, जो मैंने यहाँ पे टेम्प नोड क्रिएट की है, उसका एड्रेस कितना है 250। सो वो टेम्प का जो एड्रेस है वो असाइन कर दो क्यू एरो लिंक में। अब क्यू किसको पॉइंट कर रहा है, सेकेंड नोड, दैट इज जिसका एड्रेस 200 है। पहले वो फर्स्ट नोट पे था, फिर उसने ट्रैवर्सिंग किया सेकंड नोट पे और वहीं पे स्टॉप हो गया, क्योंकि थर्ड पोजीशन पे मुझे नोट को ऐड करना है। तो थर्ड पोजीशन पे अगर आपको किसी नोट को ऐड करना है तो आपको कहाँ तक जाना पड़ेगा, सेकंड तक ही ट्रैवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने वही किया, सेकंड तक ट्रैवर्स किया। अब उनका कहना है कि अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले क्यू का जो लिंक पार्ट है, जिसमें आपने क्या लिखा था, पहले 300 लिखा था, क्योंकि पहले वही 3 नोट्स थे, तो वो असाइन कर दो टेम्प के लिंक पार्ट में। तो हमने टेम्प के लिंक पार्ट में 300 लिख दिया। उसके बाद उनका कहना है कि टेम्प का जो एड्रेस है वो असाइन कर दो क्यू एरो लिंक को। वहाँ पे लिखा है ना क्यू एरो लिंक इक्वल्स टू टेम्प, एंड टेम्प का एड्रेस कितना है 250, वो असाइन कर दो क्यू के लिंक पार्ट में। तो क्यू के लिंक पार्ट में पहले कितना लिखा था, 300 लिखा था, तो हमने 300 को रिमूव कर दिया और उसकी जगह पे क्या लिख दिया, 250 लिख दिया। इसके कारण क्या हो गया कि मेरी जो क्यू वाली नोड है वो कनेक्टेड होगी टेम्प वाली नोड के साथ, और टेम्प वाली नोड है वो कनेक्टेड होगी मेरी लास्ट नोड के साथ। ठीक है, और उसके बाद हम लिखेंगे इफ़ क्यू इक्वल्स टू लास्ट है क्या, अभी क्यू इक्वल्स टू लास्ट। सो अब देख सकते हैं क्यू इक्वल्स टू लास्ट है क्या, नहीं, क्यू तो लास्ट नहीं है, क्यू अभी भी मेरा सेकंड नोट पे ही पॉइंट कर रहा है जिसका एड्रेस 200 है। सो नहीं है, तो मेरा कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। अगर क्यू इक्वल्स टू लास्ट होता सपोज, ठीक है, तो हम करते लास्ट इक्वल टू टेम्प, यानी टेम्प नोड को हम लास्ट पॉइंटर से पॉइंट करते, जैसे यहाँ पे आपने 300 एड्रेस वाली नोड को लास्ट पॉइंटर से पॉइंट किया है ना। अगर मेरा क्यू ये लास्ट नोड पे होता तो हम क्या करते, लास्ट नोड को टेम्प जो होती है लास्ट नोड नथिंग बट फिर मेरी क्या होती, टेम्प होती। ठीक है, तो हम क्या कर सकते, इफ़ क्यू इक्वल्स टू अगर लास्ट होता सो टेम्प का एड्रेस हम असाइन कर देते लास्ट में। ठीक है, या लास्ट पॉइंटर को हम मेंशन कर देते पर्टिकुलर टेम्प को। ठीक है, क्योंकि मेरा क्यू तो अभी किसको पॉइंट कर रहा है, सेकेंड नोड को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, सो इसलिए मेरा कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि उनका कहना है कि क्यू इक्वल्स टू लास्ट है क्या, क्यू का एड्रेस कितना है 200 है और लास्ट का एड्रेस कितना है 300, तो ये मैच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो अगर मैच नहीं हो रहा है तो मेरा कंडीशन फॉल्स हो जाता। अगर मैच होता तो हम लिखते टेम्प इक्वल्स टू लास्ट, तो हम टेम्प को बोल देते कि वो क्या है, हमारी लास्ट नोड है। ठीक है, और उसके तरह से हम डिस्प्ले कर देते। ठीक है, सो इन दिस वे वी परफॉर्म टू इंसर्टिंग अ नोड आफ्टर अ स्पेसिफिक पोजीशन। ठीक है, इन द सर्कुलर लिंक लिस्ट। सो आई इन दिस वे हियर वी इंसर्ट अ नोड इन द सर्कुलर लिंक लिस्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। ठीक है, थैंक यू।